चलो अब हम लोग टॉपिक नंबर 8 डिस्कस करेंगे, यानी कि सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड स्टेट। ठीक है, कोई सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी होगा। पहला प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक, दूसरा है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं और बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं। क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी सब्सटेंस हैं वो सारे सब्सटेंस एटम से बने होते हैं और एटम के अंदर अगर तुम स्केलेटन देखोगे एटम के अंदर तो तुमको एक न्यूक्लियस मिलेगा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और साथ ही साथ ये अपने एक्सिस पे भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। यही कारण है कि सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और जब मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं तो इनका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू। क्या होता है इसका? मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होता है। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का जो डोमेन है, जो इनका अरेंजमेंट है, वो आपस में ही एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है मैग्नेटिक मोमेंट, और कैंसल आउट करने की वजह से जब तुम इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड इनको रिपेल करेगा। जबकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ तो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसल आउट न करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? अब उन सारे मटेरियल को इनके मैग्नेटिक मोमेंट के, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन के आधार पे कई अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। जैसे एग्जांपल लें तो हम लोग कह सकते हैं एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है पैरामैग्नेटिज्म। या पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर अगर तुम डोमेन देखोगे तो इनके सारे इलेक्ट्रॉन इस अरेंजमेंट में एक दूसरे को अरेंज करके रखते हैं, ऐसे पेयर पेयर। लेकिन इसी में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं जो पेयर फॉर्म में नहीं होते हैं, लाइक दिस, ऐसे। ये इसका एक्चुअल डोमेन है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर होने की वजह से जब तुम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गया? एग्जाम में जनरली क्या करता है, क्वेश्चन देकर के पैरामैग्नेटिक पूछता है इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो इस पे तो क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन पूछेगा इसके एग्जाम्पल पे। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं O2। कहोगे सर ये O2 का बात यहाँ कैसे कर लिए? तो केमिकल बॉन्डिंग में जब तुम O2 के बारे में पढ़ोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर बचेंगे। इमो डायग्राम में मेरा केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो लेक्चर देखना, वहां पे हम बताए हैं इमो डायग्राम में कि ऑक्सीजन कैसे अरेंज होता है। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में होगा और इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को शो करेगा। दूसरा होता है Cu+2। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। Cu+2 में भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से तुम Fe+3 भी लिख सकते हो, Cr+3 लिख सकते हो, और Cr+3 Fe+3 लिखने के बाद तुम ये सब जगह देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्लियर हो गया? तुमसे एग्जाम में डोमेन और एग्जाम्पल के तौर पे ये पूछता है। कई बार स्टूडेंट मेरे पास ले आता है क्वेश्चन कि सर कोई एलिमेंट को देख करके कैसे जानेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है? बहुत सिंपल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आना चाहिए और कुछ एग्जाम्पल याद रखना होगा ताकि एग्जाम में डायरेक्ट कर पाए। चलो सेकेंड आते हैं हम लोग, नाम है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसको अगर, या ऐसा मटेरियल होगा जिसको अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसको अपने से दूर धक्का देगा, रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि इसके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोमेन के दौरान खुद ही एक दूसरे को कैंसल आउट रखते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं।
इसका डोमेन देखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर है? इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल होता है वाटर, NaCl। अच्छा, NaCl पे बात कर लें। NaCl एक क्रिस्टल होता है, आयनिक क्रिस्टल। अब आयनिक क्रिस्टल होने की वजह से स्टूडेंट सोचता है कि सर आयन है तब तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। कंडक्टर ये सॉलिड में नहीं, पहले तो मोल्टेन में होगा। सॉलिड में बैड कंडक्टर होता है, हम लिखवाए हुए डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड में। ठीक है, तो NaCl एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डायमैग्नेटिक का, याद रखना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल होता है बेंजीन, C6H6 एटसेट्रा। इसमें कोई खास बात नहीं है, तुमको केवल डोमेन एग्जांपल याद रखना है। थर्ड टॉपिक है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बहुत कम एग्जांपल है। एनसीईआरटी का लाइन बोल रहे हैं, ध्यान सुनना। देयर आर फ्यू सब्सटेंस which strongly attract in the magnetic field like iron, कोबाल्ट, निकेल। ये सब ऐसे एलिमेंट हैं जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होते हैं। कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और ऐसे सब्सटेंस की एग्जांपल बहुत कम है। क्यों स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि जब तुम इनका डोमेन देखोगे तो इनका डोमेन इस तरह से होता है। सारे इलेक्ट्रॉन देखो सेम डायरेक्शन में, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर स्टूडेंट क्वेश्चन हमसे पूछता है सर फेरो में और पैरा में क्या अंतर है? तुम खुद देखो, डोमेन में पता चलेगा। इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अनपेयर होते हैं, इसके सारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम डायरेक्शन में होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट होता है एंटी फेरो मैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक का बिल्कुल अगेंस्ट होता है। हालांकि इसका एग्जांपल हमारे पास बहुत कम है, केवल एक एनसीईआरटी का ले रहे हैं। MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड में Mn+2 पे रहेगा, MnO2 ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 लेना होता है, MnO2 लेंगे तो +4 होगा, आंसर गलत आ जाएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक का जो डोमेन होता है वो डोमेन बना देते हैं इसके नीचे। देखो, कंफ्यूज मत होना, ये जो डोमेन बनाए हैं ये फेरोमैग्नेटिक का है, एंटी फेरो का यहाँ लिख देते हैं MnO, और इसका जो डोमेन बनाओगे सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, लाइक दिस। फेरो का जस्ट अपोजिट। और तुमको पता है एंटी फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये दो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे को रिपेल कर, मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड रिपेल कर देता है। क्लियर है? ये दोनों का नेचर एक टाइप का होता है। इतना बात समझ में आ गया? लास्ट यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। अब यहां पे बताते हैं फिफ्थ फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो फेरो और एंटी फेरो के बीच में होगा, फेरो और एंटी फेरो के बीच में होगा। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन देखो सब एक साथ एक तरफ थे, इसके सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल किए हुए थे। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इसी में कैंसल आउट नहीं भी करेंगे। मतलब ये भी एक पैरामैग्नेटिक की तरह होगा, वीक अट्रैक्टिव इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में वीक अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक लोगे Fe3O4। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल है Fe3O4। एक और एग्जाम्पल है, हालांकि वो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ कंसीडर करेंगे तो तुम डायरेक्ट याद रखना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, उस एग्जाम्पल में MgFe2O4, तुम चाहो तो Mg की जगह Zn भी यूज कर सकते हो, ZnFe2O4। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है। ठीक, अब ये एग्जाम्पल ऐसे सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पे वो मैग्नेटिक फील्ड में वीक अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो पांचों सब्सटेंस को जो 5 प्रॉपर्टी बताए सब्सटेंस का, सबको एक साथ एकोमुलेट करते हैं।
पैरा, डाया, फेरो, एंटी फेरो, फेरी। पैरामैग्नेटिक वीक अट्रैक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक रिपेल इन द मैग्नेटिक फील्ड, फेरो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंटी फेरो रिपेल इन द मैग्नेटिक फील्ड, फेरी मैग्नेटिक वीक अट्रैक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, ये तीनों का प्रॉपर्टी एक टाइप का, जिसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट कौन होगा, फेरो, और एंटी फेरो और डायामैग्नेटिक एक टाइप का, जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होंगे। चलो इतना बात समझ में आ गया। और इतना बात समझ में आते ही हमारा टॉपिक नंबर 8 था ना, टॉपिक नंबर 8 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल कंप्लीट हो गया। शुरू में ये बताए थे कि ये टॉपिक भी बहुत छोटा टॉपिक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी था, ठीक है। अब यहीं से हम लोग टॉपिक नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटीज यानी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, टॉपिक नंबर 9 स्टार्ट करते हैं।